नमस्कार साथियों, मैं लोकेश विधुड़ी बीके क्लासेस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर मेरी न्यू क्लास है, यानी क्लास सेकंड है परसेंटेज की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, यदि 1400 का x% बराबर 119 हो तो x का मान क्या होगा। भाई प्यारे बच्चों, x का मान पूछा है कि x का मान क्या होगा। इसने कहा 1400 का x% का मतलब प्यारे बच्चों x/100 बराबर 119 है, तब x की वैल्यू 2 जीरो। भाई 64 अट्ठानवे 14 अट्ठे यानी 8.5। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका सी। तो x इजिकल टू कितना होगा। भाई ऑप्शन से चेक करना, पूरा नहीं काटना भाई। भाई 14 से 119 क्या होगा, 14 अट्ठे 112, 14 नहीं में से भी ज्यादा हो जाएगा, 14 अट्ठे 112, तो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका सी हो जाएगा। कॉपी यानी आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आपकी 8.5 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर, भाई क्वेश्चन मार्क का 8 से 1/3% बराबर 150। क्वेश्चन मार्क की जगह प्यारे बच्चों n पुट कर ले, कितना पुट कर ले, 8 से 24 है 25/3%, 25/3% का 100 बराबर कितना, 150। ठीक है भाई, आसान है। इसने कहा क्वेश्चन मार्क का 8 से 1/3% 150, 25 चौका 100, 4 से 12, 15 गुना 12 180, यानी कितना हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा आपका 1800। तो एन की वैल्यू, एन किसकी जगह पुट करा था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मार्क की, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी 18 को भी, यानी जो क्वेश्चन मार्क है ना उसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 18 को 1800। भाई आसान है, क्वेश्चन मार्क की जगह एन पुट कर लिया, 8 से 1/3%, 25/3% का मतलब 100, 25 चौका 100, 4 के 12 गुना 150, कितना हो जाएगा 1800। ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों आपका, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन मार्क का 16% बराबर 0.008 हो। क्वेश्चन मार्क की एन गुना 16% प्यारे बच्चों 16/100 बराबर 0.008। दशमलव नोटों के नीचे कितने जीरो प्यारे बच्चों, 3 जीरो। भाई दशमलव नोटों के नीचे 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, तो n बराबर 1/20, 1/20 जीरो, 1 को 20 से भाग करना है, 20 पंजे 100, जीरो 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, n बराबर कितना है 0.5 ऑप्शन क्या होगा आपका, बी होगा। भाई कुछ नहीं करना, एन की क्वेश्चन मार्क की जगह एन पुट 16% बराबर 0.0008, दशमलव मिनटों का 2 जीरो 2 जीरो, 8 दूनी 16, नीचे ऊपर का 2 कहाँ है नीचे, तो 0.0। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। कॉपी कर, चलिए भैया आसान क्वेश्चन है, आसान के साथ साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन यदि x का 30% का 15% 18, तो x का मान क्या होगा। x का 30%, कलर से नहीं है तो कलर इमेज नहीं करें, x का 30%, 30% का मतलब 30/100 का 15%, 15% का मतलब 15/100, कितनी वैल्यू 18 है। इसने कहा x का 30% का 15%,
भाई 30%, 30/100, 15%, 15/100, 0 से 0, 3×6 = 18, 3×6 = 18, यदि x का 30% का गलती, चलो देखते हैं क्वेश्चन। 5×3 = 15, 5 से 20, 3×2 = 6, तो x बराबर होता है कितना हो, 200, 600, आसान है। 200×2 = 400, ऑप्शन क्या है बच्चों आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इसने कहा यदि x का 30% का 15% 18, तो x की वैल्यू, तो फिर बच्चों x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 400। भाई x का 30%, 30/100 गुना का 15%, 15/100 कितना 18, तो फिर बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 400। ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। ये इंपॉर्टेंट है पेयर बच्चों, आसान भी है। चले भाई, आसान था। इसने कहा x का 30% का 15% कितना है पेयर बच्चों 18, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 400। यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ पेयर बच्चों लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कुछ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है यदि x का x% बराबर 36, तो x का मान क्या होगा। x का x% परसेंट का मतलब बराबर कितना 36, ठीक है। तो नीचे का 100 का x² बराबर कितना हो जाएगा 3600। ये पेयर बच्चों स्क्वायर इधर क्या करेगा स्क्वायर रूट, भाई 3600 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 60, 3600 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन क्या होगा आपका बी। भाई इसने कहा यदि x का x% 3600, तो x² बराबर 100 गुना 36, 3600, तो स्क्वायर क्या करेगा स्क्वायर रूट, 3600 का स्क्वायर रूट कितना होगा 60। तो पेयर बच्चों ऑप्शन क्या होगा आपका बी होगा। यदि x का x% 36, तो x का मान क्या होगा, तो पहले बच्चों x का मान क्या होगा 60। चलो भैया चलिए भाई, यदि संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त हो, तो वह संख्या, भाई संख्या अनुमानित संख्या के 60% में से कितना घटा दे 60, कितना प्राप्त होगा है 60, तो 120, कितना हो जाएगा 120, 20, 20 ढाई 200। आसान क्वेश्चन है। n बराबर कितना होगा आपका 200। इसने कहा भाई यदि संख्या के 60% में 60 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है 60, तो 60 और 60 120, तो 6 से क्या बार 20, 20 ढाई 200, तो संख्या कितनी होगी आपकी 200। यानी आसान क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन को भी है। चलो भैया, भाई क्वेश्चन तो बेटा यदि संख्या के 60% में 60 घटाने पर 60 प्राप्त हो संख्या के, भाई संख्या अनुमानित 60%, 60/100, 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, 60 और 60 20, तो फिर 60 और 60 120, तो n बराबर कितना होगा आपका 200। ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों आपका डी। क्वेश्चन नंबर 7, 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है, 0.1 का कितने प्रतिशत है, परसेंटेज में इंग्लिश होती है। दशमलव 1 0, चलो दशमलव नीचे 2 0 कट गया, तो कितने परसेंट है आपका 10% है। ऑप्शन क्या होगा आपका सी। आसान है, का वाला भाग तो नीचे जाना है। भाई 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है, तो कितने परसेंट है मेरे बच्चों 10%। ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। कॉपी भाई आसान सवाल है, 0.1 का कितने प्रतिशत 0.01 है, तो कितने परसेंट है मेरे बच्चों 10%। चलिए भैया,
चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 7.2 किलोग्राम का 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है। मेरे बच्चे यहाँ किलोग्राम है और यहाँ ग्राम है, यानी यूनिट अलग अलग है। वहाँ किलोग्राम है या ग्राम है। भाई 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम के 1000 के, लेकिन का वाला भाग 7.2, इसने कहा 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है, यानी 18 ग्राम का कितने परसेंट है वो बताना है। 18 ये भी ग्राम है। 7.2 किलोग्राम को 1 किलोग्राम को ग्राम में बनाने के किसकी गुणा करो 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर किसके 1000 ग्राम। तो पहले बच्चे परसेंट का कितना हो जाएगा आपका, दशमलव के नीचे ऊपर कितने 0 1, तो 3 0 18 चौक 72, यानी 1/4%। कितना हो जाएगा 0.25%। तो ऑप्शन क्या होगा पहले बच्चों आपका बी। इसने कहा यानी 18 ग्राम, भाई 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 18 ग्राम है। भाई यहाँ किलोग्राम है और ग्राम है, भाई यूनिट तो अलग अलग है पहले बच्चों। भैया तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो, या ग्राम को किलोग्राम में। भाई 1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम के 1000 के, तो मैंने क्या करा पहले बच्चों इस क्वेश्चन में किलोग्राम को ग्राम में चेंज करा। 18 ग्राम बटे 7.2 किलोग्राम को ग्राम में 1000 से दशमलव में 1 0 पर 3 0 कट जाएगी, 18 चौक 72, 1/4% का वैल्यू कितने 0.25%। तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन होगा आपका बी होगा। यानी आसान और लॉजिकल चीजें हैं प्यारे बच्चों, और इंपोर्टेंट भी है। भाई इन क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन का मेथड आसान है, और आसान के साथ साथ एग्जाम रिगार्डिंग की बात करूं, जैसे कि यूपी कांस्टेबल है, वैसे ही प्यारे बच्चों आपको यूपी कांस्टेबल का ही बैच है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है कॉपी। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9। 3% 5% का कितने प्रतिशत है। का वाला भाग बटे 3% 5% का कितने प्रतिशत है। परसेंट चेंज करना है तो कट जाएगा 5 से कितने बार 20, तो 20 या 60%। कितने परसेंट है बच्चों 60%। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। 3% 5% का कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है वो 60%। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। 3% 5% का कितने परसेंट है, कितने 60%। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। 3 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत। प्यारे बच्चों वहां पर घंटे हैं और वहां पे दिन है, या तो दिन को घंटे बना लो, घंटे को दिन में आसान है दिन को घंटे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे। इसने कहा 3 घंटे, एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे का कितने प्रतिशत है। परसेंटेज के लिए उसको 3 अट्ठे 4 दूनी 8, 4 से 25/2%। कितना है 25/2%। इसका मीन्स क्या है बच्चों 12 सही 1/2%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पेयर बच्चों आपका ए हो जाएगा। भाई 3 घंटे एक दिन का कितने परसेंट है 12 सही 1/2%। ऑप्शन क्या होगा पेयर बच्चों आपका ए होगा। चलो भैया यानी 3 घंटे एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो कितने 12 से भाई 3 घंटे एक दिन में कितने घंटे 24 घंटे। परसेंट के लिए 100, तो 25/2% यानी 12 से 1/2%। भाई क्वेश्चन नंबर 11 मेरे बच्चों। 20% के घोल में 8 लीटर में कितना प्रतिशत शुद्ध, यानी टोटल 8 लीटर, टोटल कितना है 8 लीटर। 8 लीटर में शुद्ध अम्ल पूछा है, तो 8 का 20% परसेंट का सुनिए
8 दूनी 16/10। तो कितना है प्यारे बच्चों 1.6। तो 8 लीटर में वो कितना है 1.6 लीटर यानी शुद्ध, यानी 8 लीटर में शुद्ध अंश 1.6 लीटर है। ऑप्शन क्या होगा आपका सी होगा। आसान। कोई आसान क्वेश्चन प्यारे बच्चों 8 लीटर में कितना है शुद्ध अंश 1.2 लीटर। चलो भैया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ए का 30% बराबर बी का 0.25, सी का 1/5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का 30% 30/100 बराबर बी का 0.25 सॉरी बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। तो ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी की आसान है। 25 चौका 100। जब ये बराबर होगा तो बराबर में क्या मान लूंगा तो वो एक है। तो ए रेशो बी रेशो सी, नीचे का 10 10 एकम 10 ऊपर का 3 नीचे 25 चौका 100 5 एकम 5 कितना 3 अनुपात बी अनुपात 10 अनुपात 4 3 12 5 3 15। ए का रेशो 10 बी का रेशो 12 सी का रेशो 15। ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। आसान है। भाई ए बी सी डी का रेशो, ए का रेशो 10/3, बी का 4 और सी का 5। बटे खत्म करना 3 एलसीएम 3 से 3 कट जाएगा 4 3 12 5 3 15 यानी ए का रेशो 10 बी का रेशो 12 सी का रेशो 15। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। चले क्वेश्चन नंबर 13, 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है। 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है। 2/3 का वाला भाग नीचे 1/3 का कितने प्रतिशत है ये बताओ। भाई का वाला भाग नीचे बाहर बाहर क्यों ना अंदर अंदर क्यों। 3 से 3 100 दूनी 200%। कितना परसेंट है उसका 200%। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। इसने कहा भाई 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है। 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है प्यारे बच्चों 200%। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी होगा। कॉपी करें। आसान भी है प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। 2/3 1/3 का कितने प्रतिशत है तो प्यारे बच्चों 200%। चलो भैया इसने कहा किस संख्या का 75% 15 है। भाई किस संख्या का 75% कितना है 15 है। तो संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। 15 पंजे 75 5% बराबर है। अब प्यारे बच्चों मुझे कितना परसेंट बनानी है 100%। 100% बनाएंगे 20 की दर गुना तो 20 पंजे 100 20 एकम 20। तो संख्या कितनी है 20। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। इसने कहा किस संख्या का 75% 15 है। 15 पंजे 75 5% बराबर एक संख्या अपने आप में कितनी होती है 20%। तो सॉरी मेरे भाई 100%। तो 100% बनाने के लिए भाई 5% से 100% बनाने के लिए 20 की मल्टीप्लाई। तो फिर बच्चों 20 पंजे 100 20 एकम 20 यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 20। ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चों आपका बी होगा। भाई 75% बराबर 15 15 पंजे 75 5% बराबर 1
तो संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 20 पंजे 100, 20 ही कम 20, तो वो संख्या कितनी है आपकी 20, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120 पर जो संख्या होगी प्यारे बच्चों उसका 120% पूछा है। क्या पूछा है 120। अब 20% बराबर कितना गिवन है 120। यदि मैं इसी 120% बना दूं, 120% बनाएंगे कितनी गुना 6 की, तो 20 का 120%, 12 6 72 720, तो उस एक संख्या का 120% कितना होगा 720, ऑप्शन क्या होगा आपको। इसने कहा यदि किसी संख्या का 20%, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो, तो प्यारे बच्चों तो उसने कहा बाद में तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो मुझे पता 20% से 120% आसान है, कितनी मल्टीप्लाई करूंगा 6 की, तो 20 6 का 120, 12 6 72, तो कितना हो जाएगा वो 720, ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। कॉपी कितना टाइम हो गया भाई। इसने कहा यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120%। तो ये आसान है, या पहले बच्चों आप बेसिक करते, बेसिक क्या करोगे, पहला तो संख्या 20% 20/100 बराबर कितना 120, 20 पंजे 100, 12 पंजे 60, तो संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों 600। 600 निकालने के बाद में अब इस संख्या का कितना निकालते हैं 120%, तो थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। 120% 120/100, 12 6 72 720, तो मेरे बच्चों 2 से 3 लाइन बढ़ जाएगी। तो आपको इतना तो करने की जरूरत नहीं है। तो इसने कहा संख्या का 20%, भाई 20% की वैल्यू भाई 120 है, 120 बनाना, 20% से 120% बनाना, तो 20% में कितनी मल्टीप्लाई करो तो 6%, तो 6 20 का 120, 12 6 72 720, यानी शॉर्ट टर्म हो जाएगा 720 ना। तो प्यारे बच्चों बेसिक अनुमान संख्या का 20% 120, तो संख्या कितनी 600, 600 का 120% कितना हो जाएगा 720। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि x माइनस वाई का 50%, y प्लस एक्स का 30% है, तो y x का कितने प्रतिशत है। x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, कट गया 0 से 0, तो प्यारे बच्चों x प्लस वाई करे से 5 और x माइनस वाई करे से कितना 3। ठीक है भाई, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ऊपर का 3 कहाँ जाएगा नीचे, x प्लस वाई के सामने 5 है, x माइनस वाई के सामने 3। अब प्यारे बच्चों दो अल्फाबेट है x और y, भाई पहले वाला अल्फाबेट जोड़ करता 5 और 3 8, 8 का कितना 4, x की वैल्यू कितनी 4, y की वैल्यू घटा करता 5 में से 3 गया 2, 2/2 1, तो भाई x की वैल्यू कितनी निकलता है 4, y की वैल्यू आई आपकी 1। इसने कहा y x का कितने प्रतिशत है, y जो है x का, x की वैल्यू कितनी है 4%, बनाने में भी कितना 100% की, 4 से क्या बात 25, तो कितना परसेंट है वो पेयर बच्चों 25%, कितना परसेंट है आपका 25%, तो ऑप्शन क्या होगा आई। यानी कॉपी करें एक बार फिर रिपीट करो। भाई इसने कहा था पेयर बच्चों, क्वेश्चन था आपका भाई x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई के 30%, तब y x का कितने प्रतिशत है। पहले बच्चों परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 0, तो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3, तो बड़ी संख्या जोड़ करता 5 और 3 8 का 4, छोटी संख्या घटा करता 5 में 3 2 का 1। तो पहले बच्चों x की वैल्यू 4 मिली और y की वैल्यू 1, तो इसने कहा तब y x का वाला भाग नीचे है, तब y x का कितने प्रतिशत, तो y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4% के लिए 100, 4 से क्या बार 125 बार, तो कितना परसेंट है प्यारे बच्चों 25%, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए। आसान है, तो ऑप्शन क्या होगा प्यारे बच्चों ए, यानी 25%।
चलो भैया, इसने कहा x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। तो प्यारे बच्चों x बराबर 4 y बराबर 1 यानी कितनी परसेंट हो जाएगा वो 25%। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों आपका ए। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 17, किसी संख्या के 35% 175 है, तब 175 का कितने प्रतिशत वह संख्या होगी। भाई 35% बराबर 35% बराबर 175, 35 पंजे 175, 1% बराबर 5% में अपने आप में कितनी होगी 100 बनाने के लिए 100 की गुना 100% बराबर 100 पंजे 500। तो पहले बच्चों संख्या कितनी थी 500, ठीक है, संख्या कितनी थी वो 500 थी। उसने कहा तब 175 का कितने प्रतिशत होगी, 175 500 175 का कितने प्रतिशत होगी। वही बात करूं 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, तब 100 तो कितना हो जाएगा ये 25 दूनी 50 20 25 सत्ते 175 यानी 2000/7%। तो ऑप्शन क्या होगा आपका डी होगा। भाई इसने कहा भाई किसी संख्या के 35% 175 है, 35% 175 है, तो वो संख्या कितनी पहली बात 500, तब 175 का कितने प्रतिशत होगी, 175 का कितने प्रतिशत होगी, कितने परसेंट होगी वो 2000%। वो भी कर दो। चलो भैया, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर, किसी संख्या में 25% की कमी कर देने पर यह 225 रुपये हो जाती है, इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, यह 375 रुपये है। और आसान है भाई, इसने कहा किसी संख्या में प्यारे बच्चों 25% की कमी कर दे, तो पहले के अकॉर्डिंग संख्या कम की हो जाएगी, 25% की कमी होने के बाद में कितने की हो रही है भैया 225 की, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि यह 375 हो जाए। आसान है भाई, इसने कहा 25% की कमी, पहली बात 25% की कमी 25/100, 25 चौका 100, 4 में की कमी होगी कितने की हो जाएगी 3 की, और वहां कितने की हो रही है 225 की हो रही है। भैया आसान है, इसने कहा भाई 25% की कमी का मतलब है 1/4, 4 में की कमी हो कितनी 3 की, और वहां कितनी संख्या मेरी 225 की, क्या बोला 3 7 21 75। अब संख्या पूछी है भाई, संख्या वास्तव में कितनी 4 75 150 कितना हो जाएगा 300, वास्तव में थी कितने की, यदि कमी ना हो तो संख्या 300 की थी, कितने की थी उसने 300 की, लेकिन उसने कहा कितने की हो जाए, यदि वो पेड़ बच्चों 375 रुपए की हो जाए तो कितनी बढ़ गई वो 75 भाई, वो बढ़ गया 75 रुपए, तो कितने पे हो परसेंट के लिए 325 थी 75, तो कितने परसेंट वृद्धि करनी होगी 25%। ऑप्शन क्या हो जाएगा पेड़ बच्चों आपका ए। आसान था, इसने कहा किसी संख्या में 25% की कमी करने पर, कितने की कमी करते पेड़ बच्चों 25% की, भाई 25% की कमी का मतलब 4 में 1 की कमी हो कितने की हो रही है 3 की, और वहां कितने की हो रही है 225 की, 3 बराबर 225 1 बराबर 75। अब संख्या निकालनी है, संख्या तो पेड़ बच्चों आपकी 25 थी, 1 बराबर 75 तो 4 बराबर 300, वास्तव में संख्या की कमी ना होती पेड़ बच्चों 300 थी, इसने कहा 375 की हो जाए तो कितनी बढ़ेगी वो 75, लेकिन बढ़ेगी कितने से 300 से, तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी 25% की। ऑप्शन क्या होगा पेड़ बच्चों आपका ए होगा। भाई आसान क्वेश्चन है भाई, पहली बात 75 जब 25% की संख्या में कमी होगी तो पहले के अकॉर्डिंग संख्या कम की होगी भाई, 25% की कमी मतलब 4 में की कमी होती है, और वहां कमी होने के बाद में कितना 225,
3 बराबर 225, 1 बराबर 75। और प्यारे बच्चों संख्या कितनी, 4, 4 बराबर 300। इसने कहा है कि संख्या 375 है। भाई संख्या प्यारे बच्चों 300 से 375 होगी, कितनी बढ़ेगी 75, कितने से 300 से, तो कितने परसेंट बढ़ेगी, 25%। ऑप्शन क्या होगा आपका, ए होगा। कॉपी चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8% के बराबर हो तब संख्या है। वही संख्या या तो भैया योग 9 और 1 10, 9 और 1 10, 9 और 1 10 सभी का इकाई क्रम 0। चलो भैया एक संख्या ए मान ली, एक संख्या का एक संख्या ए मान ली, एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.9%, 8.5% के बराबर। ठीक है, एक संख्या ए मान ली, परसेंटेज से परसेंटेज, दशमलव से दशमलव, 5 से 13 बार, 5 से 17 बार, तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, 17 अनुपात 13। भाई टोटल कितना देखा बेटा, ये ऊपर 2490 है, ये टोटल ये कितना हो जाएगा 30, 3 8 24, 3 तिया 9, यानी एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। भाई आसान है, इसमें कहा पहले बच्चों दो संख्याओं का योगफल 2490 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है 2490। एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। तो पहले बच्चों ए अनुपात भी कितना हो जाएगा, 17 अनुपात 13। भाई टोटल 2490 है, तो टोटल अनुपात 30 बराबर 2490, 1 बराबर 83। तो पहली संख्या का रेशो, तो पहली संख्या का रेशो प्यारे बच्चों 17, 17 3 51, 1 17 8 136 और 5 145। तो प्यारे बच्चों यही हो जाएगा, ये भी फेल, ये भी फेल। अब दूसरी संख्या का 13 3 39, 13 3 39, 3 13 8 112, 100 13 8 104 और 3 107। सॉरी भाई, तो एक तो ये है, एक ये है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। आसान है भाई। पहले बच्चों 2490 दो संख्याओं का योगफल गिवन है, जो गिवन है वही करना है। इसने कहा एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है, तो ए रेशो बी कितना हो जाएगा, 17 अनुपात 13। भाई टोटल 2490, तो टोटल 30, 30 बराबर 2490, 1 बराबर 83। पहली संख्या का रेशो 17 है, तो 17 गुणा 83 कितना, 14 से 11। तो फिर बच्चों ना तो 14 से 11 यहाँ पर ना यहाँ पर, ये 3 फेल, ये क्या होगा राइट। चाहे दूसरी निकालो, दूसरी संख्या का रेशो कितना 13, तो 13 गुणा 83 कितना हो जाएगा, 1079। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर बच्चों आपका बी हो जाएगा। कॉपी चलो भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का हर इसके अंश से 7 अधिक है। किसी भिन्न का अंश हर से 7 अधिक, अंश सॉरी, किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है। इसके अंश में 10% की वृद्धि, हर में 20% की वृद्धि करने पर कितनी होती है, 1/3 मूल में। भैया हर जो है अंश से 7 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है 1, फिर यहाँ कितना अधिक है 7, यहाँ कितना अधिक है 7। अगर ऐसा है तो आप करें भैया, तो बी होगा ऐसे होगा। इसने कहा अंश में 10% की वृद्धि और हर में 20% की वृद्धि करने के बाद में भिन्न कितनी हो रही है बच्चों, 1/3। वृद्धि और कमी करने के बाद में अंश और हर में भिन्न कितनी हो रही है, 1/3। भाई कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, अंश की वृद्धि या कमी हर में, हर की वृद्धि या कमी अंश में। भाई अंश में कितने परसेंट की वृद्धि, 10, 100 में 10% की वृद्धि, अंश की वृद्धि हर में कर दो 110%। बताइए अब इसने कहा हर में कितने की वृद्धि कर रहा है, 20%। हर की वृद्धि अंश में कितनी, 100, 3 4 4 11। अंश की वृद्धि या कमी हर में, हर की वृद्धि या कमी अंश में।
तो कितनी हो जाएगी 4/11। ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों आपका सी, यानी बी क्या होगा आपका रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर बच्चों आपका बी को। यानी अंश की वृद्धि या कमी हर में, और भाई इसने कहा किसी भिन्न का हर अंश से 7 अधिक है। भाई हर, या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा। इसने कहा इसके अंश में 10% वृद्धि और हर में 20% की वृद्धि। अंश की वृद्धि या कमी हर में कर दी और हर की वृद्धि या कमी अंश में। तो वृद्धि कमी करने के बाद में 1/3, तो फिर बच्चों भिन्न कितनी आएगी 7/11। यानी बेसिक करोगे तो फिर बच्चों लेंथ होगा। तो कुछ नहीं करना, जो भिन्न हो रही है तो उसकी अंश की वृद्धि या कमी हर में, हर की वृद्धि या कमी अंश में। फिर वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 25% की वृद्धि की जाए तो भिन्न 3/5 मूल भिन्न। भाई मूल भिन्न वृद्धि या कमी करने के बाद में कितनी हो रही है बच्चों 3/5, 3/5 तो हो रही है। अब इसने कहा भाई अंश में 20%, अंश की 20% की वृद्धि, हर में 120, 100 में वृद्धि करनी, वृद्धि 100 में करनी परसेंटेज में, और हर में कितनी परसेंट की वृद्धि 25 की, 125%। 5 से 25, 3 से क्या बात 40, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, यानी वो भी कितनी है 5/8। ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों आपका सी। ये भी रोंग हो रही है। भाई कुछ नहीं करना, इसने कहा यदि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 25% की वृद्धि तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 मूल भिन्न। भाई भिन्न हो रही है वृद्धि और कमी करने के बाद में 3/5, तो अंश की वृद्धि या कमी हर में, हर की वृद्धि या कमी अंश में, तो मूल भिन्न कितनी हो फिर बच्चों 5/8। ऑप्शन क्या था आपका सी था। चलो भैया वृद्धि करनी छोड़ेंगे इसका। तो वैसे भी यदि क्वेश्चन की बात करूँ मैं पर्याप्त आंकड़े होगा। चलो इसने कहा एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि करने पर नई भिन्न मूल भिन्न का कौन सा भाग है। तो फिर बच्चों अपर्याप्त आंकड़े, भाई अंश की वृद्धि दे रखी ना तो भिन्न दे रखी मुझे, तो क्या होगा इसका अपर्याप्त आंकड़े। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। यानी कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी छूटा हुआ है। चलो छोटे नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x% तक b का x का मानते हो। भाई a का 90%, a का 90%, b का 30%, कट जाएगा 30 दिया 90, तो a/b बराबर a/b। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, एक b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी। तब इसने कहा b a का x%। तो फिर बच्चों इसमें x की वैल्यू पूछी है। भाई b की जगह कितना है 3, a की जगह 1, x/100, 100 या 300, तो x बराबर कितना होगा फिर बच्चों आपका 300। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा ए। भाई इसने कहा यदि a का 90%, b का 30%, तो a की वैल्यू कितनी निकल गई 1 और b की वैल्यू कितनी निकल गई 3। तब इसने कहा, भाई इसने पूछा b a का x%, तो x की वैल्यू क्या होगी, b की जगह कितना पुट करा 3, a की जगह कितना पुट करा 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 300। ऑप्शन क्या होगा फिर बच्चों आपका, यानी कितना होगा आपका 1, यानी 300 पे कॉपी करें। चलिए भाई प्यारे बच्चों, जैसे कि इंपोर्टेंट क्लास थी और लॉजिकल क्वेश्चन थे, इसी के साथ साथ भाई प्यारे बच्चों अगला चैप्टर आपका भी 1-2 क्लासेस में परसेंटेज पढ़ाऊंगा। इसके बाद में जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा, यानी इंपोर्टेंट क्लास है ये प्यारे बच्चों। सभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।